हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे इस चैनल द त्रिशूल स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग भारतीय संविधान के भाग 2 अर्थात नागरिकता का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नागरिकता किसे कहते हैं। नागरिकता मनुष्य की उस स्थिति का नाम है जिसमें मनुष्य को नागरिक का अवसर प्राप्त होता है और नागरिक केवल ऐसे व्यक्तियों को कहा जाता है जिन्हें राज्य की ओर से सभी राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्रदान किए गए होते हैं। तो इस तरह से नागरिकता का तात्पर्य यही है कि ऐसे व्यक्तियों को कहा जाएगा जो वास्तव में जिस राज्य में निवास कर रहे हैं उस राज्य की राजनीतिक और नागरिक अधिकार उनको प्राप्त हो, ऐसे व्यक्तियों को ही नागरिकता का दर्जा प्राप्त होता है। इसके बाद से कुछ विद्वानों की परिभाषाएं दी गई हैं नागरिकता के संबंध में, जिसमें सबसे पहली परिभाषा है कैटलिन महोदय के द्वारा। नागरिकता किसी व्यक्ति की वह वैधिक स्थिति है जिसके कारण वह राजनीतिक रूप से संगठित समाज की सदस्यता प्राप्त करके राजनीतिक एवं सामाजिक लाभ प्राप्त करता है। इसके बाद से जो अगली परिभाषा है डेविड हेल्ड के अनुसार, नागरिकता उस अधिकार का नाम है जिसकी वजह से सभी लोगों को समान अधिकार और कर्तव्य प्राप्त होते हैं। सभी लोग समान स्वतंत्रताओं, एक जैसी न्यायोचित बंधनों और एक जैसी दायित्वों का उपभोग करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि वास्तव में नागरिकता किसे कहते हैं। इसके बाद से हम लोग देखते हैं कि भारतीय नागरिकता के लक्षण क्या हैं। सबसे पहला भारतीय नागरिकता का जो लक्षण है वह है इकहरी नागरिकता। सामान्यतः संघात्मक शासन व्यवस्था में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था की जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका एक संघात्मक देश है और यहाँ पर संघ और राज्य दोनों की नागरिकता प्राप्त करनी होती है, अर्थात अमेरिका के अंदर दोहरी नागरिकता की व्यवस्था को अपनाया गया है। परंतु भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था होने के बावजूद भी नागरिकता का जो प्राविधान है वह एक ही नागरिकता की व्यवस्था की गई है। तो इस तरह से भारत में जो नागरिकता है वह इकहरी नागरिकता है। इसके बाद से दूसरा जो विशेषता है, लक्षण है, वह है नागरिकता संघीय विषय है। संघीय विषय का तात्पर्य यह है कि जैसे आप लोगों ने सूची पढ़ा होगा और सूची में मैंने बताया था आप लोगों को कि इसमें 3 प्रकार के सूची हैं। एक है आपका संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इसके तहत जो है कि नागरिकता जो है वह संघीय विषय है। भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता एक संघीय विषय है और राज्य सरकारों को इस संबंध में कार्य करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। नागरिकता के संबंध में नियम बनाने और उन्हें संचालित करने का अधिकार केंद्रीय संसद को ही सिर्फ प्राप्त है। तो इस तरह से दूसरा विशेष जो लक्षण है वह है नागरिकता किसका विषय है, संघ का विषय है। तीसरी जो विशेष लक्षण है वह है नागरिकता के संबंध में अपेक्षाकृत उदार दृष्टिकोण। साधारणतः अन्य देशों में नागरिकता प्रदान करने के संबंध में या तो जन्म के सिद्धांत को अपनाया गया है अथवा वंश या रक्त के सिद्धांत को अपनाया गया है, किंतु भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकता प्रदान करने के संबंध में जन्म के सिद्धांत और वंश के सिद्धांत दोनों को ही अपनाया गया है। 1985 तक व्यवस्था यह थी कि 26 जनवरी 1950 के बाद जो व्यक्ति भारत भूमि पर उत्पन्न हुए हों या जो व्यक्ति चाहे भारत के बाहर उत्पन्न हुए हों किंतु जिनके माता पिता भारत के नागरिक हों, भारत के नागरिक समझे जाएंगे। और यह वास्तव में जो व्यवस्था है वह उदार व्यवस्था ही है। परंतु नागरिक संशोधन अधिनियम 1986 के आधार पर यह व्यवस्था की गई कि इस देश में जन्म लेने वाले किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता तभी प्राप्त होगी
जबकि उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होगा। तो इस प्रकार से नागरिकता के संबंध में प्रमुख रूप से वंश के सिद्धांत को अपनाया गया है। तो यहाँ भारतीय नागरिकता के लक्षण के संबंध में हमने बताया। इसके बाद से हम लोग देखते हैं नागरिकता की व्यवस्था, अर्थात किस आधार पर भारत में कोई भी व्यक्ति नागरिकता को प्राप्त कर सकता है। भारतीय संविधान में, जैसा कि अभी आप जान रहे हैं, कि नागरिकता का जो उल्लेख है हमारे भारतीय संविधान के भाग 2 के अंतर्गत है और इसका जो अनुच्छेद है वह 5 से 11 है। अर्थात भारतीय संविधान के 5 से 11 तक के अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी व्यवस्था की गई है, जिसमें से सबसे पहली व्यवस्था है जन्मजात नागरिकता, अर्थात जन्म के आधार पर नागरिकता की व्यवस्था की गई है। संविधान लागू होने के समय निम्न 3 श्रेणियों में के व्यक्तियों को जन्म के आधार पर अर्थात जन्मजात नागरिकता प्रदान की गई और इसको मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा भी गया है, जिसमें से पहला आप देख रहे हैं, पहले श्रेणी में वे व्यक्ति आते हैं जो भारत भूमि में पैदा हुए हों, अर्थात जिसका जन्म भारत में हुआ हो वह भारत का नागरिक होगा। दूसरी श्रेणी में वे व्यक्ति आते हैं जिनके माता पिता या इन दोनों में से कोई एक भारत की भूमि में पैदा हुआ हो, अर्थात माता पिता में से कोई भी अगर एक व्यक्ति भारत का जन्मजात नागरिक है तो उसके संतान को भी भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। तीसरी श्रेणी में वे व्यक्ति आते हैं जो भारतीय संविधान के घोषित होने से पूर्व, दिखाई दे रहा होगा, घोषित होने से पूर्व कम से कम 5 वर्ष से भारत भूमि पर निवास कर रहे हों, अर्थात भारतीय संविधान के अर्थात 26 जनवरी 1950 के पहले से अगर 5 वर्ष पूर्व से वह अगर कोई व्यक्ति भारत में निवास कर रहा हो तो उसको भी भारत की नागरिकता क्या होगी, प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से आपने देखा कि जन्मजात नागरिकता को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। इसके बाद से जो दूसरा आधार है वह है नागरिक हैं, वह है शरणार्थी नागरिक। शरणार्थी का मतलब समझ रहे होंगे, अर्थात दूसरे देश से अगर कोई व्यक्ति अपने देश में आकर के शरण लेता है तो उसको किस प्रकार से नागरिकता प्रदान की जाएगी, जिसके संबंध में कह रहा है संविधान में उन व्यक्तियों की नागरिकता का विवेचना किया गया है जो पाकिस्तान से आए हैं, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का विभाजन उस समय हुआ था और इसमें नागरिकता को लेकर की समस्याएं थीं, लोगों में भी असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। तो इस प्रकार से पाकिस्तान से आए हुए भारतीयों के संबंध में भी कुछ प्राविधान किए गए हैं। संविधान के अनुसार वे व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 को, अर्थात आपको याद रखना इस डेट को, 19 जुलाई 1948 के पूर्व पाकिस्तान से भारत आए हैं, भारत के नागरिक समझे जाएंगे। पहला प्राविधान है कि 19 जुलाई 1948 के पहले अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आ गया तो वह भारत का नागरिक समझा जाएगा। अगला है जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान से भारत आए और जिन्होंने भारत में कम से कम 6 माह रहने के बाद से उचित अधिकारी के समक्ष नागरिक बनने के लिए प्रार्थना पत्र देकर के संविधान लागू होने के पूर्व अपना नाम रजिस्टर्ड करा लिया हो, अर्थात यहाँ आने के बाद से विधिक रूप में एक विशेष प्राविधान के तहत अगर वह जो है कि भारत की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो भी वह भारत का नागरिक माना जाएगा। इसके साथ साथ अगला जो प्राविधान है वह है कि 1 मार्च 1947 के बाद जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चले गए, अर्थात 1 मार्च 1947 के बाद जो व्यक्ति भारत में रह रहा था और वो पाकिस्तान चले गए तो उन्हें भारतीय नागरिकता से क्या कर दिया गया था, वंचित कर दिया गया था। तो इस तरह से जन्म के आधार पर और शरणार्थी नागरिकता के संबंध में मैंने आपको बताया। इसके बाद से अगला जो प्राविधान है वह है संविधान लागू होने के
बाद नागरिकता की व्यवस्था, अर्थात जब हमारा संविधान लागू हो गया उसके बाद से किस प्रकार से भारतीयों को नागरिकता की व्यवस्था की गई थी। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 है, ध्यान दीजिएगा इसको, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत हमारे संविधान ने संसद को यह अधिकार दिया कि वह भारतीय नागरिकता से संबंधित सभी विषयों के संबंध में व्यवस्था करे और इसके तहत 1955 के इस भारतीय नागरिकता अधिनियम के तहत विशेष प्रकार से कुछ ऐसे प्रावधान किए गए कि किस प्रकार से भारतीय नागरिकता की प्राप्ति हो सकती है, इसके संबंध में बताया गया। पहला है नागरिकता की प्राप्ति, अर्थात कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता किस प्रकार से प्राप्त करेगा। सबसे पहला प्राविधान आप देख रहे होंगे कि जन्म से, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने अर्थात 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात भारत में हुआ हो, वह जन्म से भारत का नागरिक होगा। दूसरा है रक्त संबंध या वंशाधिकार से, 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात भारत के बाहर जन्मा कोई भी व्यक्ति कतिपय अपेक्षाओं के अधीन रहते हुए भारत का नागरिक होगा यदि उसके जन्म के समय उसकी माता या पिता का नागरिकता भारत की होगी। तीसरा है नागरिकता प्राप्त करने का जो आधार है वह है पंजीकरण के द्वारा। भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को पंजीकरण कराना आवश्यक होगा। ऐसे व्यक्ति जो 26 जनवरी 1947 के बाद पाकिस्तान से आए हैं उस दशा में भारतीय नागरिक माने जाएंगे जब वे आवेदन पत्र देकर के अपना नाम भारतीय नियुक्ति अधिकारी के पास नागरिकता के रजिस्टर में दर्ज करा लिए हों, तो इस तरह से ऐसे व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी अर्थात पंजीकरण के माध्यम से। अगला जो प्राविधान है वह है देशीकरण के द्वारा। देशीकरण का तात्पर्य यह है कि विदेशी नागरिक भी निम्न शर्तों को पूरा करने पर भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। पहला शर्त यह है कि वह किसी ऐसे देश का नागरिक न हो जहां भारतीय देशीकरण द्वारा नागरिक बनने से रोक लगा हुआ हो। दूसरा कंडीशन यह है कि वह अपने देश की नागरिकता का परित्याग कर चुका हो और केंद्रीय सरकार को इस बात की सूचना दे दी गई हो। अगला प्राविधान है वह आवेदन देने से पूर्व कम से कम 1 वर्ष से लगातार भारत में रह रहा हो और इस आधार पर उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता भी प्राप्त हो सकती है। अगला जो प्राविधान है वह है भूमि विस्तार के द्वारा। यदि किसी नवीन क्षेत्र को भारत में शामिल किया जाता है तो वहाँ की जनता को भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। जैसे 1961 ईस्वी में गोवा को भारत में शामिल किए जाने पर वहाँ की जनता को भारतीय नागरिकता प्राप्त हो गई थी। तो इस तरह से नागरिकता प्राप्त करने का ये प्रमुख रूप से आधार है, जन्म से, रक्त संबंध या वंशाधिकार से, पंजीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा और भूमि विस्तार के द्वारा। इसके बाद से हम देखते हैं कि नागरिकता का अंत किस प्रकार से हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त हुई हो तो उसकी नागरिकता कैसे समाप्त हो सकती है। सबसे पहला है कि नागरिकता परित्याग करने से। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार भारतीय नागरिकता से परित्याग की घोषणा करता है तो वह घोषणा विशेष करके अधिकारी द्वारा पंजीकृत कर ली जाएगी और वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं रहेगा। दूसरा है कि स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने से। यदि भारत का कोई नागरिक पंजीकरण, देशीकरण या अन्य किसी प्रकार से किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो ऐसी स्थिति में वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा। तीसरा प्राविधान है संघ सरकार द्वारा नागरिकता का अपहरण। भारत की संघ सरकार निम्नलिखित कारणों के आधार पर नागरिकता का अपहरण भी कर सकती है, जिसमें से पहला है असत्य अभिलेख। यानी कि
अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के द्वारा कोई गलत अभिलेख दिया जा रहा है तो उस स्थिति में भी भारत की नागरिकता से उसको जो है कि उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। इसके बाद से देशद्रोह, देख रहे होंगे, देशद्रोह यानी कि यदि किसी व्यक्ति ने भारत के प्रति देशद्रोह किया है या युद्ध के समय शत्रु की सहायता की है तो इस स्थिति में भी भारत की नागरिकता उसकी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इसके बाद से दिया हुआ है दीर्घ प्रवास से, यदि कोई व्यक्ति भारत सरकार की अनुमति के बिना लगातार 7 वर्ष तक विदेश में रहे और विदेश में भारतीय दूतावास में अपना भारतीय नागरिकता बनाए रखने की इच्छा से प्रतिवर्ष पंजीकरण भी न कराए तो उसकी भारतीय नागरिकता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इसके बाद से है अपहरण। अपराध से तात्पर्य यह है कि अगर कोई व्यक्ति पंजीकरण या देशीकरण से नागरिकता प्राप्त की हुई है और नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्ष के भीतर किसी देश में उसे कम से कम 2 वर्ष की सजा हुई हो तो उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। तो इस प्रकार से नागरिकता किस प्रकार से हमें प्राप्ति होगी और नागरिकता किस तरह से समाप्त होगी, इसके संबंध में हम लोगों ने देखा। फिर से हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।